नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं BS TV। छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक दल अब जन घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई हैं। BS TV भी पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है। हमारा यह मैनिफेस्टो जनता की राय और उनके मुद्दे के आधार पर तैयार हो रहा है। यह मुद्दा वो मुद्दा है जिन मुद्दों को राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती हैं। आज हम सामरी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम पब्लिक का मूड जानेंगे और उनके मुद्दों को जानेंगे कि आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव में सामरी विधानसभा की जनता के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या उन मुद्दों को राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती हैं। चलिए हमारे साथ जानते हैं पब्लिक की आखिर क्या राय है। पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करने हमारी टीम सामरी विधानसभा पहुंची हुई है और हम राजपुर के बस स्टैंड में मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चना बेचा जा रहा है और जो बस स्टैंड में यात्री हैं यहाँ पर पहुंचकर चने का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इस बस स्टैंड की एक शान है। आपका पहले नाम बताइए। देवलखन गुप्ता। आप भाई साहब ये बताइए, आप चना बेचते बेचते वायरल कैसे हो गए थे? कि शायद कुछ टूटी फूटी इंग्लिश में बोलकर चना बेचता हूँ, शायद यही कारण है कि वायरल हुआ था वीडियो। अच्छा, तो एक बार थोड़ा बोल दीजिए, हमारे दर्शक भी आपको देख लें। जी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। First of all, you are grand welcomed by cool water and delicious gram at Rajpur in this bus stand. If you want to not only stay fresh whole life but also stay fit and healthy, then come to me and have the green tasty gram. This gram works like Ayurveda and the water that I provide you, it works like syrup. We have a full guarantee for this. During your uncomfortable journey from Rajpur to Ambikapur, Bilaspur, Raipur, Jabalpur, Katni, Satna, Durg, Bhilai and Maharashtra, I had been also a traveler like you. I had also come to this rare place to enjoy the beautiful skin of nature. I had fully contented to visit this nice place with heart and soul, but hunger and thirst made me so uncomfortable that I could not explain. क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेजी तो वैसे मेरी कमज़ोर है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। ये बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं तक। अच्छा, 10वीं तक पढ़े हैं, इसलिए अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं। सर अच्छा ये इंग्लिश है, ये तो आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। शिक्षा का स्तर कैसा है आपके क्षेत्र में? क्या बताऊँ, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जो जानकारी नहीं हो उसे नहीं बताना चाहिए। अच्छा, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये बखूबी इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में बोलकर चना बेचते हैं। क्या करते हैं आप? मैं भी चना ही बेचता हूँ। अच्छा, चना बेच रहे हैं। वजह क्या है? स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, कॉलेज क्यों नहीं जाते हैं पढ़ाई करने? कॉलेज इसलिए छोड़ा हूँ कि घर में स्थिति खराब है। क्यों, क्या हो गया है? घर में सबका तबीयत खराब रहता है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अच्छा, कमाने वाला नहीं है। अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में रोजगार को लेकर क्या मांग रहती है सरकारों से? सरकार से बस यही मांग है कि वो जल्द से जल्द रोड बनवाए। रोड बनवाए। क्यों, रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा। जहाँ तक देखेगा हमारे मोहल्ला में भी जो रोड है वो पूरा जर्जर हो गया, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। और इसके अलावा क्या मांग रहेगी आप लोगों की? और कुछ सड़क को लेकर प्लस और शिक्षा को और मजबूत करें। जो भ्रष्ट मतलब नेता हैं उनको जल्द से जल्द हटा जाए, जो अच्छे हैं उनको लाया जाए। कितना विकास देखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? क्या कुछ विकास तो नहीं हो रहा? नहीं हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा क्या? सड़क तो बहुत ही खराब, देखिए ना सड़क का स्थिति तो। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा हूँ, सामरी विधानसभा में सड़क से लेकर काफ़ी नाराजगी है लोगों में। जी, नाराजगी है। बनाया नहीं गया है ना? नहीं बनाया नहीं गया। और स्वास्थ्य का क्या हाल है? सब वैसे नहीं है। यही है। अब तो चुनाव नज़दीक है, जाहिर सी बात है, अब नेता लोग आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो उनसे क्या उम्मीद रहेगी जन घोषणा पत्र में? क्या रहेंगे, बस खाली उन लोग वही भकाली देना है, वोट लेना है। ऐसा भौकाल दे के वोट लेना है ना? अच्छा, ये बताइए, कोई भी राजनीतिक दल से कुछ तो मांग होगी आप लोगों की क्षेत्र को लेकर? अरे क्या मांगे, रोड सही, स्वास्थ्य सही से मांगे, अब क्या मांगे। देखिए भाई साहब, आपका 20 का नोट गिर जाएगा या तो बस स्टैंड में कोई मार लेगा। कैसी है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की? जो है सब ठीक है। पुलिस राउंड मारती है? हाँ, आती है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चुनाव नज़दीक है, क्या मांग रहेगी किसी भी राजनीतिक दल से क्षेत्र को लेकर?
अब नेता लोग आते हैं, देख के जाते हैं, भाषण लंबा चौड़ा देते हैं, हो गया। कितने नेता आए, कितने नेता आ गए और चले गए, लेकिन क्षेत्र का विकास है सो वही है। वही नहीं हुआ। क्या कुछ होना चाहिए जन घोषणा पत्र? क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। सड़क देखिए, यहाँ से अंबिकापुर जाने में 1 घंटा से 1.5 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से बलरामपुर जाइए वही कंडीशन, दोनों साइड सड़क का वही कंडीशन है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मान लीजिए जाना कोई पेशेंट हो, यहाँ उपचार नहीं हुआ, आगे बढ़ना हो, आगे जाने के लिए भी तो उसको चाहिए व्यवस्था, जल्दी से पहुँच सकें। ऐसा कंडीशन है कि शरीर मतलब रोड में ही हो जाएगा, मौत हो जाएगा। क्षेत्र में गांव का गांव छोड़िए, क्षेत्र में भी मतलब शहर का भी वही कंडीशन है। बड़े बड़े गड्ढे, नगर पंचायत का भी वही कंडीशन है, नगर पंचायत वाले भी नहीं भर रहे हैं। कोई भी पार्टी से जो विधायक जी बनेंगे उनसे हमारा बस यही आने वाले समय में इच्छा रहेगा कि हमारे राजपुर का विकास हो और बस रिटर्न का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और जनता की भलाई में कार्य हो, यही हमारी इच्छा है। ये बताइए कि क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? ठीक है। विकास हुआ है? अब वो तो पता नहीं है, ऐसा विकास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, रोड को वही है। स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो कैसा रहता है? वही हिसाब है, स्वास्थ्य में भी कोई दवा नहीं मिलता है, जाइए तो बाहर से दवा लिखता है, लोग पूरा दवा मिलता नहीं है। आप लोगों का क्या मुद्दा होना चाहिए जो राजनीतिक दल अपने जन घोषणा पत्र में शामिल करें? जनता तो सबसे बेवकूफ़ है, समझे। जनता तो जिता देता है, किसी तरह से जीत गए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करना कुछ नहीं है। अच्छा, कोई भी सरकार हो, कोई भी, यानी वायदे के दम पर आते हैं लेकिन वो वायदे को पूरा नहीं करते। वैसे मांग क्या है आप लोगों की? काम होना चाहिए, जैसे बेरोजगार बैठे हुए लोग पढ़ लिख करके पढ़ाई लिखाई किए हैं तो उसको रोजगार मिलना चाहिए ना। कितना काम देखते हैं अपने विधानसभा सामरी क्षेत्र में आप? देखिए, मेरे सब नेता लोग आते हैं, घूम फिरते हैं, जाते हैं, अपना जुलूस निकालते हैं, लेकिन काम देखिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सड़क पे काम नज़र नहीं आता। हाँ, ना सड़क पे आपको ग्राउंड में मिलेगा, ना आपको कहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मैं अभी बहुत सा वैकेंसी अभी निकाला है, ये वैकेंसी पहले भी निकाल सकते थे। कहने का मतलब है कि चुनाव आता है तो सरकारें वैकेंसी निकालती हैं ताकि जो नए वोटर हैं वो आकर्षित हो। और जैसे कि कई मुद्दे हैं, और जैसे अपने घोषणा पत्र में किए थे कांग्रेस वाले कि 10.11 नंबर में है नियमितीकरण, तो आज तक नहीं हुआ। वैसे आप करते क्या है? मैं अनियमित कर्मचारी ही हूँ। अनियमित कर्मचारी, मतलब एक वोटर हैं आप और एक अनियमित कर्मचारी। आपकी मांग है कि नियमितीकरण। तो अब जो लिखित में आप गारंटी के साथ बोले थे, आप वो नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी कि अगले बार कर देंगे? नियमितीकरण सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया और इस बार वो गारंटी भी नहीं की, क्या करेंगे आप? ये बताइए कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके? स्वास्थ्य में था, कोरोना टाइम मैं था, मेरा खुद हुआ था। मेरे को ठीक है राजपुर में होना चाहिए था, लेकिन मेरे को वार्डअप नगर शिफ्ट किया गया। इतना दूर किया गया? ऑक्सीजन नहीं था। विधायक को कैसे देखते हैं आप यहाँ के? विधायक को हम कभी देखे ही नहीं है, नज़र नहीं आते हैं। नहीं है, आते हैं तो बस पब्लिसिटी चाहिए पाएंगे उनको। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर? ठीक है, अब क्या तो सड़क की स्थिति कैसे देख रहे हैं? सड़क का स्थिति ऐसा है, ये पूरा अब हो गया, कम 4-5 महीने हो गया इसको, वो खुना हुआ है, अभी तक नहीं बना हुआ है। लोग को परेशानी हो रही है अंदर आने में, थोड़ा दिक्कत है। ग्राहक भी बोलते हैं इधर बनवाओ, अब ग्राहक आने में दिक्कत होता है। बाहर खड़ी होती तो गाड़ी है, पुलिस वाले भी हमको ही डांटते हैं। क्यों डांटते हैं पुलिस वाले? बोलते हैं अंदर गाड़ी लगवाओ, अंदर कहाँ पे लगवाए, सड़क से ही नहीं है, इधर से भी पूरा ख़राब हो रहा है। और लोग बाग ग्राहक लोग भी चिल्लाते हैं, इधर पत्थर वगैरह डलवाओ बोल रहे हैं। मतलब ये सड़क है जो कई सालों से प्रस्तावित थी, वो सामने वाली सड़क अब तक नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। मेरे लड़ुआ है, इमली घाट है, वहाँ से एक रोड गया प्रधानमंत्री वाला सड़क योजना, आप कभी जाइएगा देखिएगा, वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल से रमन सरकार से है रोड, लेकिन आज तक वो कभी वो पूरा ही नहीं हुआ। तो रोड ही नहीं बना, वो मतलब कि वो रोड बन के दोबारा खेत बन गया। क्या उम्मीदें हैं सरकार से इस बार? सरकार इस बार अच्छा काम करेगी, बस यही उम्मीद है। बाकी कर तो देख ही रहे हैं आप, कर रही है नहीं कर रही है। सड़क की स्थिति तो ठीक नहीं लग रही है। नहीं, सड़क की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। हमारे सिंचोरा वाला रास्ता भी बहुत ख़राब है। सुनने में आया था 4 साल पहले कि पास हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का मांग यही रहेगा कि जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो लोग का बस का सुविधा उपलब्ध करा देते और रास्ता वगैरह को ठीक करा देते। और रोजगार तो चाहिए, वो तो मेन मुद्दा है, पूरे राष्ट्र का ही मेन मुद्दा है, हमारे छत्तीसगढ़ का ही, पूरा भारत का ही है मान लीजिए।
चलिए देखिए, यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना है कि सरकार इन्हें रोजगार दे ताकि इनका भी भविष्य संवर सके। हम जन घोषणा पत्र तैयार करने सामरी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हमने यहाँ की जनता की राय सुनी, उनके मुद्दों को जाना कि इस बार इस विधानसभा से 2023 के चुनाव में कौन सा मुद्दा गर्म रहने वाला है। यहाँ के विधायक ने पौने 5 साल जनता के लिए क्या कुछ किया, अब उन सवालों का जवाब हम कांग्रेस से लेंगे और हमारे साथ कुछ और राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी है, उनसे लेंगे जो इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पहला सवाल हमारा सत्ता दल से होगा, उनसे हम जवाब लेंगे कि आखिरकार इन पौने 5 साल में यहाँ के विधायक ने जनता के लिए जो वायदा किया था वो वायदा ज़मीनी स्तर पर पूरा हुआ कि नहीं। पहला सवाल, आपके विधायक ने इन 5 सालों में क्या किया? देखिए, जब हम बात करते हैं तो विधायक की बात हम नहीं करते, हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे उनके बारे में हम बात करेंगे और उन पर हम बात करना चाहेंगे। हमारी सरकार ने जो 36 वादे किए थे उन पर लगभग काम हो चुका है और सरकार जिन बातों को लेकर आई थी उनको पूरा करने में सफल रही है। हमने न केवल अच्छा गवर्नेंस दिया है बल्कि लोगों के चहुमुखी विकास के लिए जो भी हो सका है वो सारे काम किए। सामरी विधानसभा में जो सामरी विधानसभा के जो विधायक हैं वो टोटली फेल हो चुके हैं। चिंतामणि महाराज, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, माननीय विधायक जो अभी मौजूदा विधायक चिंतामणि महाराज हैं। और सर ये बताइए, जो विधायक काम करेगा क्षेत्र के अंदर में वो क्या पार्टी से डिमांड करेगा टिकट का? अभी 2 दिन पहले तो उनका वीडियो रिलीज हुआ था, तो ताली बजाओ भाई इसके लिए। और आम आदमी पार्टी ताली बजा रही है। आम आदमी पार्टी कहना है कि विधायक महोदय को टिकट के लिए अब वीडियो जारी करना पड़ रहा है, आला कमान उनका सुन नहीं रहा है, कारण बस यही कि जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। आपसे जवाब लेता हूँ, बताइए। नहीं, काम तो देखिए जमीनी स्तर पे काफ़ी हुए हैं। ये सड़क पे नहीं दिख रहा, नाली अभी भी नहीं, नाली काम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि माननीय विधायक जी के, अगर इन लोग बात कर रहे हैं तो माननीय विधायक एक ऐसे विधायक हुए जो लगभग पूरे विधानसभा के हर गांव में इनका दौरा रहा है, लोगों से 1 to 1 चर्चा किए हैं। लोगों के राशन कार्ड से लेके देखिए गांव स्तर पे जो छोटी छोटी समस्या होती हैं, राशन कार्ड की, ज़मीन के फौती नामांतरण की, बंटवारा की, टोटल कैंप लगा के पूरे विधानसभा में। और मैं समझता हूं कि अभी अगर आप जाएंगे तो आपको इस टाइप की एक भी समस्या जो ग्रामीणों की मूलभूत समस्या है वो नगण्य मिलेगी। इक्का दुक्का के मैं गारंटी नहीं लूँगा, नहीं तो विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अच्छा काम करते तो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में से सामरी एक ऐसी विधानसभा होगी जहां के सिटिंग एमएलए चिंतामणि महाराज ने कल एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं, वो बहिष्कार नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं बोले हैं। तो फिर कौन करेगा? जनता जो है, उनके जो फॉलोवर हैं और उन्होंने काम किया है। और जहाँ तक सवाल देखे कुल मिला के जनता की बात विधायक नहीं, टिकट की जहाँ तक सवाल है, एक बार जब कोई भी जब चुनाव आता है तो हर किसी को पार्टी में देखिए एक आदमी तो होता नहीं है, नेता के एक होता नहीं है, सैकड़ों लोग रहते हैं जो प्रयास करते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे को मौका मिले, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, लेकिन अंतिम में पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी। क्या है, समूचा छत्तीसगढ़ है और समूचे छत्तीसगढ़ के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस तरह से सड़कें भाजपा के राज में खराब नहीं थी। आपने 15 साल जिनकी सरकार थी उस दौर के हालात को देखा है और आप तो पत्रकार हैं, भली भांति समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे। जो लीडर हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो बोले कि हमारे जो है विधायक जी नहीं बोल रहे हैं ऐसा कि बहिष्कार करेंगे, जनता करेगी। तो जनता ने कहाँ बोला, वो तो विधायक जी बोल रहे हैं। मतलब 10-15 साल 20 साल से जो छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट बना है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार, इस बार भूपेश जी का सरकार बहुत ही अच्छा काम की है। राजपुर में उप तहसील बरियों में बना, यहाँ पंजीयन कार्यालय खुला, प्रशासकीय स्वीकृति उसका मिला, चांदों में उप तहसील बना। दुनिया भर के ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिनसे कि लोगों को बरियों में उप तहसील बनना, बरियों में जो उप तहसील बना तो कितने बड़े एरिया के लोगों को उसका लाभ मिला। राजपुर में पंजीयन कार्यालय खुला। कांग्रेस सरकार की सत्ता शासन में ये सड़कों की एकदम बिल्कुल घटिया किस्म का नज़र आती है। हम लोग इस रोड को लेकर के कुसमी सामरी का रोड को जाके देखिए, उसमें कोई भी नहीं चलने लायक नहीं है। और हम लोग
ये कुसमी और राजपुर का बार बार धरना प्रदर्शन किए, तब अभी ये रोड जो है अभी चालू हुआ है। बंद हो जाता है, फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तब फिर यह काम चालू होता है। अभी भी कुछ बाकी है, डिपाड़ी आसपास जो है वहाँ पर अभी भी आधा अधूरा है, काम नहीं हो पाया है रोड का। कई काम ऐसे हैं जो टेंडर वर्क के हैं, वो सब सारे काम लगे हुए हैं और आने वाले समय में दिखने लगेगा। सड़कें चकाचक दिखेंगी आपको। ये जो राजपुर से प्रतापपुर मार्ग है, इसके अलावा अंबिकापुर कुसमी मार्ग है, उस मार्ग पे भी काम हुआ है। तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है। एजुकेशन के मामले में कांग्रेस अच्छा काम की इस क्षेत्र में। कहाँ एजुकेशन का, स्कूल का स्थिति देखिए, सब जर्जर स्थिति में है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, मार्केट बाजार झोपड़ी में बैठे हैं। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, डौरा हम मार्केट में बैठते हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ में जो आत्मानंद स्कूल बनाए गए हैं, उन स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी मानकों के लिए जाना जाने लगा है। और वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के आम नागरिक के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। यहाँ की स्थिति तो जगह जगह पे हिंदी मीडियम को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल उनको बना दिया है, लेकिन टीचर की गुणवत्ता वहाँ पे देखिए। केवल आप इंग्लिश का बुक दे दोगे तो वो थोड़ी बच्चे पढ़ पाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारे टीचर हैं 90 के 2000 सन के हैं, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। उनको आप अचानक से डाल दोगे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ा पाएंगे क्या? तो गुणवत्ता तो आप पीएससी का बात कर लो या आप विधानसभा हमारे सामरी का बात कर लो, बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन हो चुकी है। और हमारे विधायक जी की स्थिति ये है कि न संगठन के लोग विधायक जी के बारे में बात करना चाहते हैं, न विधायक जी की बात संगठन के लोग बात करना चाहते हैं। तब भी दोनों को विश्वास है कि सरकार बनेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो क्या लगता है? विधानसभा रेफर ये सेंटर ही है। कोई भी अगर आपको यहाँ बुखार से कुछ भी हो जाता है ना, तो डॉक्टर की एक पर्ची तैयार रहती है कि इसको रेफ़र कर दो, और रेफ़र करने के बाद वो अंबिकापुर से रेफ़र होता है रायपुर। हमारे टीएस बाबा का बड़ा सम्मान है, लेकिन जो एम्स की उन्होंने मांग की थी, सम्मान कह के खिंचाई भी कर रहे हैं। सम्मान खिंचाई क्यों नहीं करेंगे? वो हमारे पहले महाराज हैं, उनको अपने क्षेत्र को पहले ध्यान देना चाहिए था। अभी वो चुनाव में मेरे को लगता है 3-4 साल में पहली बार दौरा किए हैं राजपुर का। राजपुर में मैं समझता हूँ कि पिछले 15 सालों में 1-2 डॉक्टर रहते थे, यहाँ परमानेंट डॉक्टर हैं। 5 से 6 डॉक्टर हमेशा रहते हैं। एक्सरे का डिजिटल मशीन भी लगा हुआ है। लैब की अच्छी सुविधा है, आपको सारे प्रकार की जांच होती है। मतलब अभी जो टीएस बाबा के स्वास्थ्य मंत्रित्व काल में, स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा हैं छत्तीसगढ़ के, तो मैं समझता हूँ कि राजपुर पीएससी में जितनी अच्छी व्यवस्था है, मेरी जानकारी में तो इससे पहले इतनी अच्छी व्यवस्था मैं नहीं देखा। व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले कितने हैं वहाँ पे? पर्याप्त डॉक्टर हैं सर। गाड़ी आप खरीद लीजिए 42 करोड़ का, ठीक है, और तेल और ड्राइवर नहीं रहे, गाड़ी चलेगी कैसे? 1 मिनट बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है। टेस्ट मशीन जाके आप देखिए, उसमें जो किट है ये नहीं है। आप जाएंगे ना वहाँ पे वो टेस्ट करवाने के लिए, जो पूरे बॉडी का टेस्ट है, LF टेस्ट होता है, लीवर टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट वाली मशीनें लगी हुई हैं करोड़ों की, लेकिन उसका किट नहीं है। उस जाकर पता कीजिएगा मेरे को करवाना, अरे भैया किट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका व्यवस्था देखने के लिए कौन है? कौन देखेगा व्यवस्था? और दूसरी बात, विकास पे बात कर रहा हूँ। विकास सामरी में कहाँ है सर? विकास कहाँ है? आज भी यहाँ की जनता जो है ढोड़ी से निकाल के पानी पी रही है। 15 साल से जिस बेदर्दी से इन्होंने यहाँ का दोहन किया था, फिर से चाह रहे हैं कि फिर छत्तीसगढ़ को किसी तरह से लूटने के लिए हम कांग्रेस का आरोप है कि दोहन हुआ था 15 साल में, वो काम नहीं हुआ जो 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने किया है। डॉक्टर रमन सिंह के जाने के बाद रायपुर में एक नया ईंटा नहीं लगा है। रोडों की स्थिति जहां पर रुकी हुई थी नया रायपुर में वहीं है। अगर नया रायपुर आप जाके देखोगे तो जंग लग रहा है नए नए मकानों में। जितना यहाँ का बात करते हैं, स्थानीय बात हो रहा है यहाँ का। तो मैं तो बता दिया, यहाँ के विधायक का एक ट्रेडमार्क आप बता दो काम यहाँ पे हुआ हो तो। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या है ट्रेडमार्क, बता दीजिए। आप ही बताइए ट्रेडमार्क क्या है? हमारे लिए तो 73 विधायक है ना। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, बचपन से कांग्रेस की नीतियों पे विश्वास कर रहा हूँ, तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। शिक्षा के मामले में तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी सुधार हुआ है, ये आप भी देख सकते हैं। तो चाहे वो निचले स्तर पे मिडिल प्राइमरी पे हो या उच्च शिक्षा पे हो, स्कूलें कॉलेजें कई खुली हैं जहाँ प्राध्यापक की कमी थी वहाँ पे। इस विधानसभा में, सामरी विधानसभा में कितनी? विधानसभा में तो कॉलेजें चल रही हैं, जहाँ जो समस्याएं थी वो सब दूर होते जा रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री के माध्यम से हम लोग कई मांग भी रखे थे प्राध्यापकों की, वो दूर हुई है। देखिए यहाँ पे जो शंकरगढ़ राजपुर में कॉलेज खुला था वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुला था। उसके बाद 5 साल में विधायक जी एक बार भी कॉलेज गए क्या? विधायक जी अब पढ़ाई थोड़े ना करेंगे। विधायक जी जाके गुणवत्ता तो जांच सकते हैं ना कि शिक्षा कैसी चल रही है। अब विधायक जी को आप बोलेंगे सड़क थोड़ी बनाएंगे। विधायक जी को आदेश करना होता है। क्या कमी क्या है? कमी पे बात कीजिए ना। टीचर्स की कमी है,
जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, आवागमन की कमी है, रोड खराब है, यहाँ के सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी बरसात का मौसम गया है, बरसात में क्या स्थिति थी शहर की वो देख सकते हैं, जल भराव था जगह जगह पे। पशुओं जो इनका गौठान का योजना है, पशु हैं, अभी चौक में आप जाके देख लीजिए कितने पशु आवारा घूम रहे होंगे। ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? अभी तक तो इस क्षेत्र के विधायक ने महिलाओं को मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया। हमारी महिला बहनें एकदम काफ़ी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो अपने आप को बोलती हैं कि हम लोग का कोई भी मांग जब मांग करते हैं वो मांग भी पूरा नहीं होता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक सुनते भी नहीं हैं, आखिर हम किसके पास जाएं? महिलाओं को सर एक सुरक्षा मिलना चाहिए। जैसे हम हमारे दिल्ली में सिटी बसों में देख लीजिए, महिलाओं को सुरक्षा भी है, फ्री टिकट भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने महिलाओं के हित में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो काम किया है वो न तो भाजपा की सरकारों ने काम किया है। जो गुजरात मॉडल की बात भाजपा करती है वहाँ आप देख लीजिए, या फिर जो दिल्ली की बात आपके लोग कर रहे हैं। हमने बहनों को रोजगार दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ग्रामीण बहनों को जिस तरह से रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा गया है और जो परिस्थितियां हमारे छत्तीसगढ़ में बहनों के लिए बनी हैं, बहनें हर क्षेत्र में आज पुरुषों से आगे हैं। और छत्तीसगढ़ की बहनों को आप देख सकते हैं कि कहीं भी वो पुरुषों के बराबर भागीदारी कर रही हैं। देश का आंकड़ा बताएगा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कांग्रेस क्या के लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में जो महिला के लिए जो रोजगार चलाए जाते हैं स्वयं सहायता समूह से, वो कितना 1500 रुपये में आज भी समूह की महिलाएं जो हैं, मितानिन जो हैं, वो आज भी काम कर रही हैं। कितने बार वो लोग दफ्तर का चक्कर लगा चुके, मुख्यमंत्री जी से भी मिली, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। 1 महीना पहले जो घोषणा हुआ, उनके खाते में किसी महिला से पूछा जाए, मितानिन बहनों से, 2200 रुपया उनको इस माह का मिल भी गया है और बाकी जो काम करते हैं उनमें कमीशन भी मिलता है। पहले केवल कमीशन मिलता था भाजपा की गवर्नमेंट में। पेयजल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारा गेहूं व्यावर्तन योजना लागू हुआ था। इनके शासनकाल में उद्घाटन हुआ, अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। नगर के हर घर में पानी पहुंचाने की योजना हमारी सरकार ने स्वीकृत कर ली, उस पर काम हुआ और घर घर पानी पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। नगर पंचायत में इनकी सरकार बैठी हुई है और ये आपसी लड़ाई में उस पूरे जो हमारा कार्यक्रम है घर घर पानी पहुंचाने का, उसका इन्होंने मटिया मेट कर दिया। ये आपस में लड़ते रह गए कुर्सी के खींचतान में। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिसपे आप जाने वाले होंगे? विधानसभा चुनाव में हम लोग जो मुद्दे लेकर के जा रहे हैं उसमें इनके ये जो छल किए 5 साल में, अपना 36 वादा को पूरा नहीं कर पाए, उस बात को लेकर हम जाएंगे। युवाओं के साथ छल हुआ, महिलाओं के साथ छल हुआ, बेरोजगारों के साथ छल हुआ और भ्रष्टाचार। कौन से मुद्दे पर आप जाने वाले हैं चुनाव में? सर, हमारा अभी केजरीवाल ने, हमारे माननीय केजरीवाल ने यहाँ पे 10 वादे किए हैं और 10 वादे जो हम किए हैं उसको हम पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। कौन से वादे थे? वो 10 वादे शिक्षा पे है, रोजगार पे है, महिलाओं के लिए छूट है और स्कूल से रिलेटेड है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर जाएगी। जो विकास के कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार में इन 5 सालों में हुआ, किसानों का कर्जा माफ से लेके और ये जो तमाम प्रकार के जो विकास हुए हैं उनको लेके चुनाव पे जाएगी। और विपक्ष का तो काम है कि भाई वो तो सामने वाला तो भाई किसी भी सत्ता पक्ष के उसके विरोध में ही जाएगा। ये अपने मुद्दे गिनाते रहें। हमने जो 5 सालों में काम किया है, जनता को हम पर भरोसा है और इस बार हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 73 को पार करके 75 को पार करके आगे जाएंगे और ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये ख्वाब देखने के आदी हो चुके हैं। इनकी सरकार 2024 में दिल्ली से भी जाएगी। ख्वाब तो हर राजनीतिक दल जनता को दिखाते हैं, उस भोली भाली जनता को दिखाती है जो जनता चुनाव के वक्त अपने घर से बाहर निकलकर राजनीतिक दलों को वोट करती है। लेकिन राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद जनता के उन मुद्दों पर कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाला विधानसभा चुनाव बता देगा। फिलहाल हमारी मुलाकात किसी और विधानसभा में होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।